हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। इस वीडियो सीरीज में, इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम फार्मासिस्ट क्वेश्चंस का यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मासिस्ट के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरीके के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है, ये डिटेल तौर पर इस सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए किस किस पेपर्स में इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एम्स फार्मासिस्ट, ESIC, SCCL, SSC या जितने भी आपके गवर्नमेंट रहे, नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट रहे, सिपाही हो गए हमारे, या जितने भी हमारे रेलवे के हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, इसरो के हो गए, ये सभी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने ला रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो जरूर से ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस को डिटेल तौर पर समझते हुए चलेंगे। हम आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से स्केलेटल सिस्टम के इंपॉर्टेंट MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी हमारे बोन्स से, हमारे स्केलेटन सिस्टम से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप सभी के सामने, विच ऑफ दिस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज, ध्यान रखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कौन सा पोर्शन किस पॉइंट को अटैच किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए ऑप्शंस आप सभी के सामने, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट या नॉन ऑफ द अबव। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसे क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो पहले क्लियर कर दें, जब हम यहां एलिमिनेट करते हैं, जब टेंडन की बात कर रहे हैं तो टेंडन क्या हो रहा है, मसल्स को ये बोन्स से ज्वाइंट करते हैं। मसल्स के और बोन्स के बीच ज्वाइंट करने का काम रहेगा किनका, हमारे टेंडन्स का। दूसरा लिगामेंट की बात करें, ये बोन्स टू बोन्स ज्वाइंट करने का काम करते हैं, डायरेक्ट एक बोन को दूसरे बोन की ओर ये जोड़ते हैं। और जब जॉइंट्स की बात करते हैं, जॉइंट्स में हमारे बोन और कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे। क्यों, देखिए जैसे ये हमारे एक बोन हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा बोन, ठीक है। अब इनके बीच एक लेयर लगेगा, कार्टिलेज का लेयर लगेगा, और इस कार्टिलेज के द्वारा दोनों बोन एक दूसरे से अलग हो रहे, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट रहेगा, दो बोन्स के ज्वाइंट में, इसके बीच में प्रेजेंट रहेगा। चलिए डिटेल तौर पर देखते हैं। जब जॉइंट्स की बात करें, जॉइंट्स कहां प्रेजेंट रहेंगे, बोन और हमारे कार्टिलेज के बीच में। ये हो गया हमारा बोन और ये हमारा कार्टिलेज, जो इस एरिया को, इस बोन को कवर करके रखा है, और इस एरिया को, इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा, जॉइंट। लिगामेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट बोन टू बोन ये ज्वाइंट कर रहे हैं। और वहीं हम टेंडन की बात करते हैं तो हमारे बोन को मसल्स से अगर अटैच होना है तब टेंडन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस जॉइंट डू नॉट शो एनी मूवमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा जॉइंट है जहां मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। फिब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, पिवोट जॉइंट और कार्टिलेजिनियस जॉइंट। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, फाइब्रस जॉइंट। ध्यान रखेंगे जब भी हम इनके मूवमेंट के बेसिस पर बात करते हैं तो जो हमारा साइनोवियल जॉइंट रहता है ये फ्रीली मूवमेंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसमें मिलता है। कार्टिलेजिनियस, इनमें भी स्लाइटली मूवमेंट मिलता है। पिवोट में इनमें भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर हम फिब्रस की बात करते हैं तो ये हमारे फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने रहते हैं। एक हिसाब के ये फिक्स्ड जॉइंट रहते हैं, यहाँ किसी भी तरीके का लुब्रिकेशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता, इस कारण से ये मूव नहीं कर पाते। कार्टिलेजिनियस है मतलब कार्टिलेज वहां प्रेजेंट है, आसानी से मूवमेंट होगा। साइनोवियल यानी साइनोवियल फ्लूइड वहां प्रेजेंट है जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है। पिवोट यानी हमारे हिप के बोन्स है, यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है। बट फिब्रस जॉइंट यहाँ मूवमेंट नहीं हो पाता, ये हमारे स्कल के बोन्स रहते हैं। चलिए डिटेल तौर पर समझते हैं क्या हो रहा है। फिब्रस कहाँ, हमारे
जितने हमारे स्कल्स रहेंगे, स्कल्स के जो बोन, स्कल के डिफरेंट जो बोन रहते हैं, क्रेनियल बोन्स, उनमें जो ज्वाइंट रहता है, अगर इस पोर्शन पर हम देखें तो यहां पर जो ज्वाइंट हमें दो बोन्स के बीच मिल रहा है, यहां मूवमेंट किसी भी तरीके का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां ना ही कार्टिलेज प्रेजेंट है, ना ही यहां किसी तरीके का साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसे फिक्स्ड ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, हिंज ज्वाइंट कहां प्रेजेंट रहता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? देखिए, फीमर एंड अल्ना, नहीं, गलत। ह्यूमरस एंड अल्ना, जी बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन क्या है? फीमर एंड पेक्टोरल ग्रिडल और फीमर एंड पेल्विक ग्रिडल। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर हिंज ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ज्वाइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अगर हम दूसरे ज्वाइंट की बात करें, ये देखिए यहां हथेली का जो ज्वाइंट है ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर ले रहा है, बट जब हम हिंज ज्वाइंट की बात करते हैं, ये हमारे एल्बो ज्वाइंट होते हैं और हमारे नीज के ज्वाइंट होते हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसे दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं किया जा सकता, एक ही डायरेक्शन पर अगर इनका मूवमेंट हो रहा है, इन्हें हिंज ज्वाइंट के नाम से जानेंगे। कौन सा एरिया हो गया हमारा? एल्बो के ज्वाइंट, जो हमारे ह्यूमरस को रेडियस और अल्ना से अटैच कर रहे हैं, हमारे एल्बो में प्रेजेंट है। क्लियर? और हमारे नीज में ये प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन? लॉन्ग बोन की बात करते हैं, यहां पर कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, इलास्टिक कार्टिलेज, नहीं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज एंड नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए क्या हो रहा है, लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग बोन है मतलब वहां स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हमें चाहिए, तो वहां इलास्टिसिटी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इलास्टिक बोन रहेंगे तो स्टेबल नहीं हो पाएगा हमारा वो बोन। हाइलिन, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं। दूसरा, फिब्रस की बात करें, फिब्रस भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिब्रस क्या होता है, यहां मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, और लॉन्ग जॉइंट है, हमें यहां क्या चाहिए, हमें यहां मूवमेंट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो रहा है? हाइलिन के कार्टिलेज। हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स रहते हैं वहां प्रेजेंट रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे रिब्स में प्रेजेंट रहेंगे, नोज में, लैरिंग्स और ट्रैकिया, इस सभी पोर्शंस पर ये प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? हाइलिन याद रखेंगे, हाइलिन ही एक ऐसा कार्टिलेज है जिसका प्रॉपर्टी क्या रहता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और ट्रांसलूसेंट। ग्लास लाइक या ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी होता है, इसे आसानी से इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपर लिम्ब में टोटल कितने बोन्स यहां पर रहते हैं? 26, 31, 14 एंड 60। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? याद रखेंगे 30 रहते हैं, तो एक साइड 30 मतलब दोनों साइड क्या हो गए 60, 30 कितना हो गए हमारे 60 बोन्स। ध्यान रखेंगे टोटल हमारे पास अगर हम बॉडी में बोन की बात करते हैं टोटल 206 बोन है, और इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, मतलब एपेंडिकुलर मतलब जो हमारे मूवमेंट के लिए पॉसिबल हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर दो डिफरेंट टाइप के इन्हें सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो एपेंडिकुलर की बात करें, यहां हमारे सभी लिम्स आते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स आ जाएंगे। तो अपर लिम्स में एक साइड हमारे 30 और दूसरे साइड हमारे 30, तो कितने हो गए टोटल 30, 60 बोन्स। देखते हैं इसे डिटेल तौर पर। 126 बोन हो रहे हैं, जिसमें पेक्टोरल ग्रिडल यानी यहां के हमारे बोन्स टोटल 4, 2 आगे 2 पीछे 4 हो गए। पेल्विक ग्रिडल या पेल्विक की बात करें तो हमारे 2 बोन्स हो गए पेल्विक में। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं अपर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्स में हमारे 60 और लोअर लिम्स में भी हमारे 60 बोन प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? इस हिसाब से एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोजेस? स्कल में हमारे कितने फेशियल बोन्स होते हैं? ऑप्शन है आप सभी के सामने 22, 8, 12 एंड 14। चलिए पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स रहते हैं, जिनमें से 14 बोन्स हमारे फेशियल और रहेंगे, हमारे फेशियल
प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, और 8 बोन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्रेनियल बोन्स होते हैं। इस हिसाब से टोटल हमारे हो जाएंगे 22 बोन्स। कितने हमारे 22 बोन्स स्कल में, और यहां करेक्ट आंसर क्या होगा, फेशियल बोन्स की बात किया गया है, मतलब 14 बोन्स होने चाहिए फेशियल बोन में। चलिए डिटेल तौर पर समझते हैं। तो हमारे स्कल में टोटल कितने बोन्स हैं, यहां 22 बोन्स प्रेजेंट रहेंगे स्कल में, जिसमें से 8 बोन्स हो जाएंगे हमारे क्रेनियल बोन्स, ठीक है, क्रेनियल बोन्स, और 14 बोन्स रहेंगे फेशियल, जो हमारे फेशियल पोर्शन में सामने की ओर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। चलिए इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए पढ़ना है, तब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना रहे। चलिए क्या आते हैं, सेकंड है विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। डार्क एंड लाइट बैंड्स की बात कर रहे हैं। हमारे बॉडी, हमारे इस पूरे शरीर में ऐसा कौन सा पोर्शन, ऐसा कौन सा सेल्स है जहां हमें इस तरीके का डार्क एंड लाइट कलर के हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास फेस्कल्स हो रहे हैं, सर्कोलिमा, मायोफिब्रिल्स एंड फेस्किसा। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर। जब भी डार्क एंड लाइट बैंड्स की बात करें, याद रखेंगे ये एक हिसाब के हमारे फिलामेंट होते हैं। जब हम मसल्स स्टडी करेंगे, जब आपने कभी मसल्स पढ़ा होगा, मसल्स में आपने देखा होगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ते हैं, जब मसल्स का फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो मसल्स जो इनके जो फाइबर्स रहते हैं ये एक हिसाब के फिलामेंट से मिलकर बने हुए रहते हैं। और यहाँ किस तरीके के फिलामेंट्स रहते हैं, फिलामेंट्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो पैरेलल पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं, और इनमें भी 2 तरीके का फिलामेंट रहेगा, कुछ जो जिनका साइज बहुत पतला रहेगा थिन, और कुछ रहेंगे जिनका साइज या जिनका वॉल्यूम थिक रहेगा। तो थिक और हो जाएंगे हमारे थिन, पतले और क्या हो रहे हैं मोटे। तो इन दोनों के कारण यहां पर जो अरेंजमेंट मिल रहा है, जो हमारे थिन वाले हैं इनके कारण लाइट अरेंजमेंट मिलेगा, और जो हमारे थिक है इनके कारण क्या हो रहा है, डार्क हमें अरेंजमेंट मिल रहा है। तो किस तरीके का ये लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, मायोफिब्रिल्स। किसे बोला जाएगा मायोफिब्रिल्स, हमारे मसल्स में जो फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट को मायोफिब्रिल्स के नाम से जाना जाएगा। क्लियर करेंगे। मायोफिब्रिल्स में ही ये हमारे बैंड्स, इस तरीके के बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और इनका मेजर काम क्या है, अगर फंक्शन का भी आता है क्वेश्चन में तो सिंपल सा आपको ये लिख देना है, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स और मसल सेल। क्लियर है। इन्हीं के कारण हम मूव कर पाते हैं, किसी भी वर्क को हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे मसल्स यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मायोफिब्रिल्स के प्रेजेंट होने के कारण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। चलिए अगर इसके पहले का क्वेश्चन आपने समझा होगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। इस एक्सियल स्केलेटन में इनमें से कौन सा बोन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आते हैं हमारे पास, पेक्टोरल ग्रिडल, एटमोइड, सिफनोइड एंड हायोइड। कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। एक्सियल की बात कर रहे हैं तो यहां हमारे करेक्ट आंसर की बात करते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल ही कौन सा पोर्शन है, क्योंकि हमने इसे कहां पढ़ा था, एपेंडिकुलर में पढ़ा था, ठीक है। एपेंडिकुलर में ये 4 तरीके के 4 बोन्स होते हैं दोनों हिस्से में, इन्हें पेक्टोरियल ग्रिडल के नाम से जाना जाएगा। हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट रहेंगे। और एक्सियल की बात करें, जब एक्सियल मतलब हमारे बॉडी के अगर हम सीधे हिस्से को, सीधे अगर हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पर जितने बोन्स आ रहे हैं ये हमारे एक्सियल स्केलेटन की ओर आ जाएंगे। अब इनका मेजर काम क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में पूरे इस तरीके से एक एक्सिस का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनका मेजर काम क्या रहेगा, हमारे बॉडी को एक स्टेबल बैलेंस ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा बॉडी स्टेबली एक एरिया में बैलेंस बनाकर खड़ा रह सके। तो कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए स्कल के बोन्स, ठीक है। सबसे ऊपर की बात करते हैं, स्कल के 22 बोन्स आ रहे हैं। नीचे आते हैं तो यहां पर हमारे सिफोनॉइड बोन्स आ रहे हैं, एटमोइड बोन्स आ रहे हैं। सिफोनॉइड और एटमोइड बोन्स हमारे क्रेनियल बोन्स में आ रहे हैं। मिडिल ईयर की बात करते हैं, मिडिल ईयर भी हमारे इसी एरिया में आ रहे हैं।
हाइड बोन्स की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे एक्सियल के हो जाएंगे पोर्शन, और वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो बोन्स रहेंगे ये हमारे एक्सियल बोन्स के हैं। और साथ ही साथ हम अपने रिब केज की बात करते हैं जो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट हैं, इन्हें रिब केज के नाम से जाना जाएगा। ये सभी बोन्स हमारे बॉडी में एक्सियल स्केलेटन के तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? और इनका मेजर काम रहेगा हमारे बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करने का, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के अलावा प्रेजेंट रहेंगे। हमारे अपर लिम्स और हमारे लोअर लिम्स के जो बोन्स रहेंगे इन्हें हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से डिनोट करेंगे। इसमें हमारे जितने हैंड्स और लेग्स के हमारे बोन्स आ रहे हैं, जितने हमारे इस तरीके के जॉइंट्स आ रहे हैं, इन सभी को हम यहां पर मेंशन करेंगे। इनका काम रहेगा हमारे बॉडी को एक मूवमेंट प्रोवाइड करें। हमारे बॉडी अगर इसे मूव करना है तो इनके लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और क्या रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन इनमें से क्या होना चाहिए? स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक वर्ड को आप यहां पर कोरिलेट करते जाइए। होम्योपोइसिस, इसका मतलब क्या हो रहा है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। होम्योस्टेसिस मतलब क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन करना, एक इक्विलिब्रियम स्टेज मेंटेन करना। पेरिस्टाल्सिस मतलब जो फूड का मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के नाम से जानेंगे। और फिर है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब क्या हो रहे हैं? ब्लड का क्लॉट होना रुकना, ब्लड का क्लॉट हो जाना, ब्लड एक्सेसिव ब्लड के जो लॉस हो रहे हैं उससे रोकना। तो हमारे बोन्स का मेजर काम क्या रहता है? ये होम्योपोइसिस का काम करते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे बोन्स में जो रेड बोन मैरो रहते हैं, ये इनका काम रहता है आरबीसीज को प्रोडक्शन करने का, और जिसे हम होम्योपोइसिस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इनके दूसरे फंक्शंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, इजी है, सपोर्ट देते हैं, हमारे बॉडी को एक प्रॉपर सपोर्ट देंगे। मूवमेंट के लिए काम आएंगे, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन हो गए। ब्लड सेल का प्रोडक्शन करेंगे जिसे हम होम्योपोइसिस या हेमाटोपोइसिस के नाम से जानेंगे। स्टोरेज में किन किन चीजों का स्टोर करते हैं? ये जितने भी हमारे मिनरल्स हो रहे हैं, जितने हमारे विटामिन्स हो रहे हैं, इन्हें स्टोर करने का काम करते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ कैल्शियम स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा हमारा बोन। हमारे बोन मैरो में हमारे कैल्शियम या आयरन जितने भी मिनरल्स हैं ये सभी वहां स्टोर रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन अ टेंडन। इनमें से ऐसा कौन सा बोन है जो टेंडन के अंदर धंसा हुआ रहता है? टेंडन क्या है? जो मसल्स को हमारे बोन से ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है, इस टेंडन के अंदर घुसा हुआ रहेगा, इसमें धंसा हुआ रहेगा। सिफनॉइड बोन, हाइड बोन्स, एथमोइड बोन्स और सीसामोइड बोन। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरीके के बोन्स का हम स्टडी करते हैं, ये हमारे बॉडी में टोटल 4 रहते हैं। सीसामोइड बोन के नाम से इन्हें जाना जाता है, हमारे हैंड में प्रेजेंट रहेंगे, और हमारे फीट पोर्शन में, फुट पोर्शन में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? ये हमारे टेंडॉन्स हो गए, और इस टेंडॉन के अंदर ही ये धसे हुए रहेंगे। इस पोर्शन को, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम सीसामोइड बोन्स के नाम से जानते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे? दे आर एम्बेडेड इनसाइड द टेंडॉन्स। क्लियर करेंगे? चलिए नेक्स्ट आते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर नोन एज। इनमें से ऐसा कौन सा जॉइंट है जो फ्रीली मूव कर सकता है? चलिए, फिब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस और साइनोवियल जॉइंट। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? जब भी यहां हम फ्री मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो यहां आप ऑप्शन कट करते जाइए। फिब्रस जॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये फाइबर्स से मिलकर बने हुए हैं, इनमें नहीं हो पाएगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, यहां पर भी मूवमेंट होता है, लेकिन हम फ्रीली मूवमेंट केवल की बात कर रहे हैं, जिनमें फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट हो। तो कार्टिलेजिनियस में स्लाइटली मूवमेंट प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये भी नहीं होंगे। एम्फीआर्थ्रोसिस इसमें भी नहीं हो रहे हैं।
साइनोवियल जॉइंट्स। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, दो जॉइंट्स के बीच यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण ये मूवमेंट, ये हमारा पोर्शन आसानी से मूव कर लेता है। इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास यहां ऑप्शन डी, साइनोवियल जॉइंट। चलिए समझते हैं, फिब्रस जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ किसी तरीके का साइनोवियल मूवमेंट, किसी तरीके का साइनोवियल फ्लूइड या कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता, इस कारण से ये मूव नहीं कर पाते। कार्टिलेजिनियस, जिसे स्लाइटली मूवेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक हिसाब का बस लेयर बनाया रहता है, इस कारण से प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें, इसे परफेक्ट ज्वाइंट बोला जाता है, क्योंकि यहां प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सकता है, आसानी से किसी भी डायरेक्शन पर ये ज्वाइंट हमारे मूव कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज अ पार्ट ऑफ द क्रेनियम। देखिए क्रेनियम का पार्ट, क्रेनियम, अब मैंने, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, क्रेनियम किस बोन को बोला जाएगा, जो हमारे क्रेनियम रीजन में प्रेजेंट है, जो हमारी स्कल रीजन में प्रेजेंट है, इन्हें क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स के नाम से जाना जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज अ पार्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का पार्ट, ऑसिपिटल, मैंडिबल, हायोइड एंड कार्पल बोन्स। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर, ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल ही हमारे क्रेनियम का पोर्शन रहता है, ये कहां प्रेजेंट रहता है, हमारे हेड के पिछले हिस्से में प्रेजेंट रहता है, और इस पूरे स्कल को एक बेस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूविंग स्कल बोन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें से हमारे स्कल बोन का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो मूव कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास, फीमर बोन नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंडिबल बोन, एटलस बोन एंड टिबिया। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर, थोड़ा सा सोचकर देखिए। मैंने आपको बताया था हमारे स्कल का पोर्शन मूव नहीं कर सकता, ये पूरा पोर्शन मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मेरे मुंह को देख सकते हैं तो बताइए मेरे मुंह का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो अभी मूव कर रहा है। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, लोअर जॉ। और लोअर जॉ के यहां के हम बोन्स को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोन्स। ठीक है, मैंडिबल बोन्स। अगर हम इस स्कल की बात करें तो पूरे स्कल में एक ही ऐसा बोन है जो आसानी से मूव कर सकता है, वो है हमारा मैंडिबल बोन। ठीक है, मैंडिबल बोन। जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस एरिया में मेरा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार, यहां ऑपरेशन हुआ था और मुझे बहुत परेशानी हुई थी इस मैंडिबल बोन के कारण। ठीक है, और हमारे स्कल का सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रांग बोन भी होता है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर्स ने भी मुझे बताया था आपके बॉडी का सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन यहां पर फ्रैक्चर हुआ है, मतलब इतना जोर से, इतने स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे स्कल के सबसे इंपॉर्टेंट बोन्स को ये डिस्टर्ब किया था। ध्यान रखेंगे, मैंडिबल बोन्स, हमारे स्कल में एक ही ऐसा बोन है जो मूव कर सकता है, मैंडिबल बोन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या आ रहा है हमारे पास, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन के स्पाइनल कॉर्ड में कितने बोन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहां पर 32, 33, 31 एंड 30। क्या है करेक्ट आंसर, स्पाइनल कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे 33 कॉलम्स या 33 बोन्स ही प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉलम है। अब ये स्पाइनल कॉलम भले ही आपको देखने में दिख रहा होगा कि एक लीनियर है, लेकिन यहां पर डिफरेंट स्टेजेस हैं, यहां पर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, यहां ब्रेकेज है एक दूसरे बोन्स के बीच में, यहां पर जॉइंट है, दो बोन्स एक दूसरे से यहां अलग हैं। किस कारण से, यहां जो वर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स को, डिफरेंट हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट डिस्क को एक दूसरे से क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं। इन दोनों के बीच ये सेपरेशन का काम कर रहा है। और कितने वर्टिब्रेट प्रेजेंट रहेंगे, तो देखिए हमारे टोटल तो 33 यहां वर्टिब्रेट प्रेजेंट हैं, और इनका भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सर्विकल
थोरेसिकल रीजन की बात करें, जो ऊपरी हिस्सा रहेगा, यहां हमारे टोटल 7 वर्टिब्रेट। थोरेसिक रीजन मतलब इस पूरे रीजन में हमारे कितने हो रहे हैं, टोटल 12। लंबर रीजन में टोटल 5 और सैक्रल रीजन में भी 5। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कोसेजियल रीजन में टोटल 4 हो रहे हैं। तो इस हिसाब से टोटल हो रहे हैं यहां पर 33 वर्टिब्रेट, यानी हमारे स्पाइनल रीजन में 33 वर्टिब्रेट जॉइंट्स या 33 वर्टिब्रेट बोन्स यहां पर प्रेजेंट हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इनमें से ऐसा कौन सा बोन है जो सबसे ज्यादा लंबा है, लंबाई में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, स्कल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, फीमर एंड अल्ना। सबसे आसान क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है हमारा फीमर। फीमर बोन हमारे जो पैर का बोन रहेगा, ठीक है, हमारे हिप के नीचे जो बोन है, जो हमारे नीज तक जा रहा है, इस बोन का लेंथ हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के पूरे वेट को ये यहां पर मैनेज कर रहा है। इनका वॉल्यूम ही सबसे ज्यादा रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन की बात कर रहे हैं। सीसामोइड बोन क्या है? जो हमारे टेंडोन के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक है, क्या आ रहा है करेक्ट आंसर यहां पर? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। पेक्टोरल ग्रिडल, ये वाला पोर्शन नहीं। टेरिगोइड हो रहे हैं पेल्विस और पेटेला। क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? ध्यान रखेंगे, ये टोटल 3 एरिया में ही प्रेजेंट रहते हैं। हमारे हैंड में रहेंगे, हमारे फुट में और पेटेला में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर पेटेला। पेटेला में ही इनका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? सीसामोइड बोन्स हमारे पेटेला में ही प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर मेड ऑफ। किससे मिलकर बने हुए रहते हैं या किस तरीके के टिश्यूज रहते हैं? मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा करेक्ट आंसर? लिगामेंट की बात कर रहे हैं, टेंडोन की बात कर रहे हैं। इनका काम क्या रहता है? हमारे बॉडी में ब्रेन्स और मसल्स को एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। लिगामेंट, इनका भी काम हमारे जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए रहता है, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो सके इसके लिए रहता है। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखेंगे, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। टेंडोन की बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। इस कारण से फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या रहा है? विच बोन लिंक्स द क्रेनियल एंड फेशियल बोन। अच्छा, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे स्कल को हमने डिवाइड किया क्रेनियल पोर्शन में और फेशियल पोर्शन में। ठीक है, क्रेनियल पोर्शन और फेशियल पोर्शन सामने और हमारे हेड का पोर्शन। अब इनमें से ऐसा कौन सा बोन है जो इन दोनों पोर्शंस को एक दूसरे से अटैच कर रहा है? ठीक है, चलिए क्या ऑप्शन हमारे पास? सिफनॉइड बोन, एथमोइड बोन, नजल बोन, जाइगोमेटिक बोन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिफनॉइड बोन। ध्यान रखेंगे, सिफनॉइड बोन का काम रहेगा इन दोनों पोर्शंस को एक दूसरे से अटैच करने का। ये हमारा फेशियल एरिया हो गया, फेशियल बोन, और ये हमारे क्रेनियल बोन्स हो गए, ये हमारे फेशियल बोन्स हो गए। इन दोनों के बीच को अटैच करने के लिए, इन दोनों के बीच अटैचमेंट के लिए सिफनॉइड बोन्स यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन। फेशियल बोन की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सबसे छोटा रहेगा फेशियल बोन में? स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, वूमर, जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल और लैक्राइमल बोन। देखिए इस तरीके का जो स्मॉलेस्ट हो गए, लार्जेस्ट हो गए, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए, ये सभी बोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां से आपको यही पॉइंट आउट करते हुए चलना, ये सभी क्वेश्चंस यहां से इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी भी तरीके का एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। तो हमारे पास है फेशियल बोन। फेशियल बोन में क्या होगा करेक्ट आंसर? लैक्राइमल
लैक्राइमल बोन, सबसे छोटा बोन जो हमारे इस एरिया में प्रेजेंट रहता है, हमारे नाक के एरिया में प्रेजेंट रहता है, नोज के पास प्रेजेंट रहता है, ये हो जाएगा लैक्राइमल बोन, जो जिनमें से लैक्राइमल सिक्रेशन हो रहा है, टीयर्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, लैक्राइमल बोन्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ बोन इज फिल्ड विथ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम बोन को देखते हैं, अगर आपने चिकन खाया होगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे, चिकन या मटन अगर आपने खाया होगा, तो उनके बोन्स के अंदर देखना, उस बोन के बीच में हमारे पास ब्राउन कलर का कुछ देखने को मिलता है, कुछ सब्सटेंस वहां पर, कुछ ऐसे सेमी सॉलिड भले हुए रहते हैं। अब ये क्या है, इन्हीं का नाम क्या है? एयर तो नहीं है, ब्लड भी नहीं है, बोन सेल्स नहीं, बोन मैरो। जी हाँ, क्या रहते हैं? बोन मैरोस प्रेजेंट रहते हैं हमारे बोन के अंदर। और इनका मेजर काम क्या है? जो भी मैंने आपको बताया था, यही जो बोन मैरो है, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, बोन मैरो के कारण ही हो रहा है। किसी भी अगर मिनरल्स की स्टोरेज की हम बात करते हैं, तो बोन मैरो के कारण ही उनका स्टोरेज पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? बोन मैरो। बोन मैरो हमारे प्रेजेंट रहते हैं किस तरीके के? 2 तरीके के रहेंगे, पहला रेड बोन मैरो और दूसरा होगा येलो कलर के बोन मैरो। क्लियर है? येलो कलर और रेड कलर के हमारे बोन मैरो प्रेजेंट रहेंगे हमारे बोन के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ रिब केज इज टू, रिब केज जो हमने रिब के बारे में पढ़ा, जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आ रहे हैं, इनका मेजर काम क्या है? ये रिब का मेजर काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्टोमक? नहीं, स्टोमक निचले हिस्से में है, नहीं। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड? बिल्कुल नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पीछे है। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स? जी हाँ, बिल्कुल सही। इनका मेजर काम क्या है? हमारे इस पूरे बॉडी में जो हमारे लंग्स हो गए, हमारे हार्ट हो गए, इन इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनके लिए शील्ड का काम करते हैं और पूरी तरीके से इन्हें चारों ओर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या होगा? दे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। क्लियर है? हार्ट लंग्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी बाहरी डैमेज, किसी बाहरी स्ट्राइक आने से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन? अब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा, तुरंत आंसर दे पाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसा बोन है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है? ठीक है, द कैल्शियम? नहीं, द क्रेनियम बोन्स। जी हाँ, और क्या हमारे पास ऑप्शन? द सेरिब्रम और द सेरिबेलम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? द क्रेनियम बोन्स, जिसे हम क्रेनियल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितने नंबर रहेंगे टोटल यहां पर? क्रेनियल बोन्स 8 रहेंगे, फेशियल बोन्स 14 रहेंगे, स्कल में टोटल 22 बोन हमारे हो गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एवरेज पर्सन्स बॉडी? 206। ठीक है, 206 प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें से हमारे अपेंडिकुलर में कितने हो रहे हैं? 126, 126 अपेंडिकुलर में, और 80 हमारे क्या हो रहे हैं? एक्सियल बोन्स हो रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेप इज विच टाइप ऑफ बोन? अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टेप कौन सा बोन है? लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, फनी बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ मैन? स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, फनी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? नहीं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप डिलीट करते जाइए। लॉन्गेस्ट बोन किसे बोल दिया गया? फीमर को। ठीक है, फनी बोन हिंज बोन हो गए हमारे। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें, ये भी हमारे फीमर के बोन होगा। स्मॉलेस्ट बोन ध्यान रखेंगे, अगर हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन की बात करें, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा बोन है जो सबसे छोटा होता है? तो क्या होगा? स्टेप बोन्स। कहां प्रेजेंट रहते हैं? हमारे ईयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ईयर के मिडिल ईयर में ये प्रेजेंट रहेंगे। स्टेप इनका नाम रहेगा, सबसे छोटा बोन हमारे बॉडी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिसाइड द ब्रेन द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट? स्कल और किस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है? द लंग्स? नहीं, बिल्कुल गलत।
द डायफ्राम, द बॉडी सेल एंड द सेंस ऑर्गन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर? लंग्स तो नहीं, डायफ्राम इस एरिया में रहता है, डायफ्राम भी नहीं, बॉडी के सेल्स नहीं भाई, बॉडी के तो हर एरिया में सेल्स रहते हैं। तो क्या बच रहा है करेक्ट आंसर? द सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन, इनका जो रेगुलेशन रहता है हमारे ब्रेन्स में रहता है, हमारे स्कल के द्वारा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द सेंसरी ऑर्गन एंड सपोर्ट फेशियल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो रहा है, किसी भी तरीके का फंक्शन हो रहा है, अगर हम किसी भी तरीके का हमें सेंस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इन सभी को ये बाहरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे हमारे स्कल के बोन्स। क्लियर है? होप सो ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्वेश्चंस को इसी तरीके से एंजॉय करते हुए सॉल्व करते जाइए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टेस्ट के साथ। थैंक यू ऑल।